अगर आदिवासी समाज या पूरे झारखंड को आपकी मांग से इतना फायदा है तो इतना विरोध फिर क्यों हो रहा है इसका? निजी फायदों के लिए लोगों को लड़ाने का और बलगलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं रेल टेका करेंगे, वो कह रहे हैं हम हवाई जहाज रोक देंगे, हम सरकारी सारी व्यवस्था तंत्र रोक देंगे। बीच में बाइक रैली निकाले आप, बाइक रैली से आपको क्या लाभ हुआ? पैसा देकर लोगों को बुलाया गया, पैसा देकर लोगों को लाया गया और वो लोग तो कह रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा अपना राजनीतिक फायदा के लिए, मंत्री बनने के लिए या फिर विधायक बनने के लिए आपको लोग का सपोर्ट कर। वो बलगलाने का काम कर रहे हैं, लड़वाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं मणिपुर बना देंगे। ये कौन सा बात हुई? ये कौन सा बयान हुआ? आप तो आजसू पार्टी से भी आते हैं, तो क्या आपके आजसू पार्टी इस मांग का समर्थन करती है? कुर्मी समाज का एसटी दर्जे की मांग अब दो समुदायों का विवाद का विषय बन गया है। आदिवासी समाज जहां इसका विरोध कर रही है, तो इसी को लेके जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है जो है कुर्मी समाज के अगुवागण के द्वारा। तो हम जो हमारे साथ मौजूद हैं बबलू महतो। बबलू महतो जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि उनका आरोप है कि ये आरक्षण का लाभ के लिए ये मांग है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो अभी आप पहले कहें कि लड़ाने का जो बात रहा है, कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय को जो लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह का हथकंडा अपनाना बंद कीजिए। ये लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है, आप जोड़ने का काम कीजिए। अगर ये बेहतर होता अगर आप जोड़ने का काम करते, जोड़ने के लिए आप लोग ध्यान लगाते। और बात रही आरक्षण का, हम लोग सबसे पहली बात कुर्मी समुदाय, इस आप इतिहास उठा कर देख ले, अगर पेपर को उठा कर देख ले, तो हम लोग कुर्मी समुदाय आदिवासी में हुआ करते थे। इस बात से वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। उनका क्या, उनका जो मुखिया वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, उनके जो पूरे पूर्वज हैं उन लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि कुर्मी समुदाय एसटी सूची में हुआ करता था। आज हम लोग वो मांग को पुनः जागरण कर पूरा उठाए हुए हैं, अपना उसको मांग को रखे हुए हैं, हम लोग फिर से एसटी सूची में जाना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, तकलीफ क्या है हो रही है? उनका तो कहना है कि अगर आप एसटी में आके उनका हक मार दीजिएगा। देखिए, आरक्षण जनसंख्या अनुसार होता है। जैसे हम लोग उसमें मिलेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग बता दे रहे हैं, कुर्मी समुदाय अगर आदिवासी समुदाय से मिल जाती है ना, तो यहाँ पे आरक्षण की कोई बात ही नहीं है। 6वीं अनुसूची में हमारा पूरा झारखंड प्रदेश चल जाएगा। 6वीं अनुसूची जब जाएगा तो 90% सब्सिडी ऑटोमेटिकली मिलेगी। 90% सब्सिडी, 10% टैक्स फ्री, पूरा प्रदेश, झारखंड प्रदेश रोजगार और अपने लोगों का लाभ के लिए हो जाएगा। अगर आदिवासी समाज या पूरे झारखंड को आपकी मांग से इतना फायदा है तो इतना विरोध फिर क्यों हो रहा है इसका? मैं तो कह रहा हूं कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लोगों को निजी फायदे के लिए, लोगों को लड़ाने का जो काम कर रही है कुछ गिने चुने लोग, उनको ये चीज समझना होगा और इनको पढ़ना होगा कि अगर हमारा झारखंड प्रदेश 6वीं अनुसूची में जाता है तो झारखंड को कितना लाभ होगा, झारखंड को कितना बेनिफिट होगा। अगर ये बार उनको यदि जानकार नहीं है तो जानकारी लेने बोलिए उनको। अगर झारखंड प्रदेश 6वीं अनुसूची में चल जाती है तो झारखंड के जितने लोग हैं, जितने आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो गरीब पिछले लोग, पिछड़ा लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है झारखंड। अगर इतना फायदा है फिर भी जितना विरोध हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं रेल टेका करेंगे, वो कह रहे हैं हम हवाई जहाज रोक देंगे, हम सरकारी सारी व्यवस्था तंत्र रोक देंगे। ये तो बेतुकी मांग है ना। बेतुकी ये है कि आप हवाई जहाज रोकेगा, इसमें कोई तर्क है क्या? आप उड़ती हुई हवाई जहाज को रोक दीजिएगा? हाँ, ये बात देखिए, ये बात बेबुनियाद है। मुंह में जो भी आया अलर बलर बोल के पार कर देना, ये कोई बात नहीं रहा। सीधी बात ये है कि इससे पहले भी हमारा कुर्मी समुदाय ये मांग को रखा था। कुर्मी समुदाय इससे पहले भी ये बात को रखते आई है कि नहीं, कुर्मी को एसटी सूची में शामिल किया जाए। उस समय आप विरोध क्यों नहीं किए थे? आज गिने चुने जो लोग हैं आते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने निजी फायदों के लिए लोगों को लड़ाने का और बलगलाने का काम कर रहे हैं। बीच में बाइक रैली निकाले आप, बाइक रैली से आपको क्या लाभ हुआ? पैसा देकर लोगों को बुलाया गया, पैसा देकर लोगों को लाया गया और दिखाया गया कि नहीं हम विरोध कर रहे हैं। ये विरोध का कोई लाभ नहीं है। लोग आप समझ लीजिए, यहाँ पे सूर्य सिंह बेसरा, बड़े बड़े जो आपके पूर्वज के नेता रहे, जो पहले इतिहास को पढ़िए, इतिहास में पूरी तरह से जाहिर है, लिखा हुआ है कि कुर्मी एसटी सूची में था। आपको इसी को समझना होगा, हमारा साथ देना होगा। वो लोग तो कह रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा अपना राजनीतिक फायदा के लिए, मंत्री बनने के लिए या फिर विधायक बनने के लिए आपको लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो किस फायदे के लिए इस तरह बड़ा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? उनको क्या फायदा हो रहा है इस तरह से आदिवासी को भड़काने का जो काम कर रहे हैं? तो आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कहना। तो हम भी तो कुर्मी समुदाय के लिए लड़ रहे हैं, हम भी तो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो बलगलाने का काम कर रहे हैं, लड़वाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं मणिपुर बना देंगे। ये कौन सा बात हुई? ये कौन सा बयान हुआ? ये बेतुका बयान है, भड़काने का बयान है। यहाँ के शांति व्यवस्था को भंग करने का बयान दे रहे हैं और अपने भाईचारा को खत्म करने का बयान दे रहे हैं ये लोग। आप तो आजसू पार्टी से भी आते हैं, तो क्या आपके आजसू पार्टी इस मांग का समर्थन करती है? आजसू पार्टी नहीं, आजसू पार्टी का सुप्रीमो। देखिए, व्यक्तिगत कोई पार्टी किसी समुदाय का नहीं होता है। आजसू पार्टी कोई समुदाय, विशेष समुदाय का नहीं होता है। कोई भी कक्षा को अगर हमको पास करना है तो मुझे सारे सब्जेक्ट में पास होने होंगे, लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा बेहतर हो सकता हूं, उस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा अच्छा हो सकता हूं, वो अलग बात है। तो उस तरह एक समुदाय को हम एक सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा पार्टी का मैं बात नहीं करूंगा। सुप्रीमो का समर्थन है, सुप्रीमो का कहना है, सुरेश कुमार महतो जी का कहना है कि हम कुर्मी समुदाय का, कुर्मी का बेटा है, कुर्मी का लाल है, हम अपना समर्थन देते हैं। ये
मांग उन्हीं का देन है। लंबोदर महतो लगातार विधानसभा में ये बात को रखे हैं कि कुर्मी को एसटी में सूची में शामिल किया जाए, कुड़माली भाषा को आरक्षित अनुसूची में शामिल किया जाए, पेशा कानून में संशोधन किया जाए। ये मांग रही है, ये मांग आज की नहीं है, हमारे लगातार ये पिछले कई सालों से ये मांग को लेते आ रही है। सुदेश महतो की अगर ये मांग है तो सुदेश महतो तो डिप्टी सीएम भी रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने ये मांग क्यों नहीं रखी थी? उस समय से भी लड़ाई चल रही है, उस समय भी तुम लोग कुड़माली भाषा का लड़ाई तो लड़ ही रहे थे ना, उस समय भी ये बात को रखा गया था। तो उस समय ये लोग जागरूक नहीं हुए थे, उस समय लोग जानकार नहीं हुए थे। मैं क्या कहा, 1913 से पहले मैं एसटी में हुआ करता था, 1950 से मुझे हटा दिया, उसमें एक विरोध नहीं होता है, एक लोग उसमें आवाज ऊह तक नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहां जानकार नहीं थे, हमारे लोग वहां पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोग को इतनी जानकारी नहीं थी। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इस कारण से हम लोग उस तरह मांग नहीं कर पाए थे। और अभी कुछ आदिवासी हितैषी कर रहे हैं ना, ये लैंड जो देख पा रहे हैं, ये लैंड रिस्टोरेशन का जगह है। आदिवासी 5वीं अनुसूची में ये रांची आता है। नगर निगम की चुनाव का विरोध क्यों नहीं करते, इसमें विरोध क्यों नहीं करते लैंड रिस्टोरेशन का? इन लोगों को सिर्फ राजनीति रोटी सेक करना, इन लोगों का मुद्दा पे आते ही नहीं है, इनको जानकारी ही नहीं है। वो लोग तो अलग अलग कागजों का हवाला देते हैं, चाहे वो टीआरआई रिपोर्ट हो, चाहे वो कैलिफोर्निया के से रिपोर्ट आया है मैं भी तो टीआरआई का रिपोर्ट का बात कर रहा हूं, मैं भी तो गजट का बात कर रहा हूं, मैं पुरुलिया गजट की बात कर रहा हूं। मैं ये भी बता दूं, मैं बिहार का गजट में लिखा हुआ 1900 फॉरेस्ट एक्ट में लिखा हुआ 1986 में जितना जो जीएम लैंड है वो महतो का है। तो मानना तो पड़ेगा ना आपको, जो पेपर में लिखा हुआ पेपर को आपको मानना पड़ेगा, वो साक्ष्य है, वो प्रूफ है हमारे पास। आप टीआरआई रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, टीआरआई रिपोर्ट में ये कहती है कि जो आप लोग का जो सोसाइटी है वो जो है अच्छा है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छा है, और सामाजिक जो अनटचेबिलिटी होती है जो ट्राइबल को, वो आप लोगों के साथ नहीं है, तो इसमें फिर आप लोगों को इसीलिए ये स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये टीआरआई रिपोर्ट अभी देखिएगा, टीआरआई रिपोर्ट आपको फिर से पढ़ाएंगे हम। टीआरआई रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इससे पहले जो हम लोग थे, समझिए 1913 में हम लोग का भी वही अस्तित्व था। अभी आप मेरे समाज में चले जाइए, मेरे लोगों से मिलिए, सबसे ज्यादा पीड़ित, शोषित और गरीब परिवारों को मिलेगा तो कुर्मी समुदाय का मिलेगा। ब्यूरोक्रेट्स में अगर घुस के देखें तो कुर्मी समुदाय का एक आदमी आपको नहीं मिलेगा, हवलदार तक आपको नहीं मिलेगा जी। और कहां चाहते, कहां हम लोग डेवलपमेंट, कहां हम लोग का तरक्की हुआ, ये हम लोग के लिए दुख की बात है। हम लोग को ब्यूरोक्रेट्स में घुसते, कोई अधिकारी से मिलने के जाते हैं, हमारा आदमी नहीं दिखता है वहां पे, हमारे कौम के लोग नहीं दिखते, हमारे समाज के आदमी कहीं मतलब उनका अस्तित्व नहीं है, तो कहां से हम लोग डेवलपमेंट किया? झारखंड में जितने भी बड़े नेता हैं वो तो कुर्मी समाज से ही आते हैं। कौन बड़े नेता कुर्मी समुदाय से? सुदेश महतो जी हैं आपके। देखिए, सुदेश महतो जो जन नेता है, लोगों से इस बात से भी साबित होता है कि हमारा समुदाय का बहुत ज्यादा जनसंख्या है। नेता अलग बात है और अधिकारी को अलग बात है। हमारा आरक्षण के वजह से अधिकारी हम लोग नहीं बन पा रहे हैं ना। तो वही बात आ गई ना कि आरक्षण के लिए फिर एसटी मांग कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं यही बात। तो देखिए, मेरा कहना है कि एसटी मांग, वो आरक्षण भी एक मुद्दा है, लेकिन फिलहाल हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारा अस्तित्व ये था कि हम एसटी में थे तो हमको एसटी में शामिल किया जाए। हमारे उस मुद्दों पे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं फिलहाल। चलिए, 20 तारीख को जो आप लोगों का रेल टेका आंदोलन है उसके बारे में। 20 तारीख को हम लोग झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट मिलके पूरे तीनों प्रदेश में 100 से ज्यादा रेल को रोकने का काम करेंगे, स्टेशन को रोकने का काम करेंगे। इसमें पूरे झारखंड के युवा साथी हैं, जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जितने माए काकी जेठा जेठी जितने लोग हैं, सभी को आएंगे और रेल टेकने का काम करेंगे। इसमें हमारी 3 मांगे हैं। पहली तो कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की, दूसरी की 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल करने की, और तीसरी की पेशा कानून में संशोधन होने की। बहुत बहुत धन्यवाद।